औरत ही औरत की दुश्मन है। हमें रियलिटी को देखकर हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ से भी इख्तिलाफात होने शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस और इसी तरह कुछ हम अपनी नॉर्म्स वैल्यू से दूर हैं। घर वाले पीछे से बच्ची को गलत गाइड करते हैं ना, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बात गलत है कहना कि आप कहो कि लव मैरिजेस ही डिवोर्स ज़्यादा होने का, डिवोर्स का एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। इकोनॉमिक इशू जो होता है घर में, लड़ाई का सबब वो भी बनता है। ठीक है। फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। क्रैक्स वाइडन हो चुकी हैं। आजकल जो है लव मैरिजेस ज़्यादा हो गई है। मैरिज से पहले जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत ड्रीम लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह से मदद हासिल करो सब्र के जरिए। तो सब्र जो है ना वो बेसिकली आपके रिवॉर्ड के लिए रखा गया। लड़की जो है वो वालिदैन का ससुराल को अपने वालिदैन का घर समझे। एक नए सवाल के साथ हम फिर से पब्लिक में आए हैं। सोशल टॉपिक है हमारा कि माशरे में बढ़ती हुई तलाक की जो शरह है इसको काबू में कैसे लाया जा सकता है, और सबसे ख़ास बात यह कि इसकी वजह कौन है। खुद हस्बैंड वाइफ इसकी वजह है, हमारा ख़ानदान, माशरा, या फिर हुकूमत, या फिर इसको कंट्रोल करने में हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया। इस सब के बारे में हम आवाम के पास जाएंगे और जानेंगे उनकी राय। मुख्तलिफ वजूहत है, उसमें एक इकनॉमिक इशूज़ हैं, डिमांड्स आ रही होती हैं लड़के की जो लड़का पूरा नहीं कर पाता ड्यू टू इकनॉमिक क्राइसिस। फिर हम अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन इससे थोड़ा सा हट गए हैं। एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हैं हम। तलाक वजह ये कि उन्होंने एक माइंड सेट बनाया होता, पर्टिकुलरली ख़वातीन ने भी और मेल्स ने भी। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर उनमें इख्तिलाफात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सेम पोजीशन अदरवाइज भी होती है। बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त, मियाँ चाहे वो हस्बैंड वाली साइड पे हो या वो वाइफ वाली साइड पे हो, ये दोनों चीज़ें जो है ना जो एक्सट्रीम पे जब भी जाते हैं और एक रास्ता हम हमेशा अपने जहन में खोल के रखते हैं कि तलाक वाला कि ये हम दे सकते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फीडबैक है ख़वातीन का, अपने घर वालों से, जो लेडीज़ की तरफ से अपनी बच्चियों को फीडबैक दिया जाता है। ठीक है। जो पॉलिटिक्स सिखाई जाती है, फैमिली पॉलिटिक्स सिखाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लड़की एक्ट करती है उसी तरीके से जैसे उसको फीडबैक मिल रहा होता है, अपनी अक्ल को कम इस्तेमाल करती है, और जब वो सास बनती है फिर वही पॉलिटिक्स वो अपनी आने वाली नस्ल पे अप्लाई करती है। तो ये मैंने नोट किया कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ये बात गलत है कहना कि आप कहो कि लव मैरिजेस ही डिवोर्स ज़्यादा होने का, डिवोर्स का सिलसिला है, क्योंकि जिधर लव होता है उधर दोनों पार्टीज़ अपनी तरफ से फुलफ़िल करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं मुश्किल ना आए, क्योंकि मुश्किल हर जगह आती है। आप कोप करते हो तो वो बात बताती है कि आप में प्यार था या वो मटेरियलिस्टिक बिना पे था या किस बिना पे था। अगर जेन्युइन फीलिंग्स हों तो मुझे नहीं लगता कि तलाक होगी। ये आजकल जो है लव मैरिजेस ज़्यादा हो गई है, तो वो जो लड़की होती है वो एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से कि वो उसे ज़्यादा देगी। एक्सपेक्टेशंस ऐसे होती है क्योंकि वो जो मैरिज से पहले जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत ड्रीम लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, कमिटमेंट। हाँ, मगर वो जब रियलिटीज़ में आते हैं तो वो ऐसे नहीं होता। इसी वजह से फिर अक्सर जो डिवोर्स होता है। जब बच्ची की शादी होती है ना तो वो अपने हस्बैंड के तौर तरीके पे अगर चले तो वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर हस्बैंड की गलतियां हैं और बीवी की गलतियां हैं, आप दोनों एक दूसरे को अगर थोड़ा सा स्पेस नहीं दोगे और दोनों को थोड़ा सा मतलब एक दूसरे का बुरे टाइम में ही आप साथ दोगे कि यार ठीक है आपसे गलती होगी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू, बात ही खत्म। क्रैक्स वाइडन हो चुके हैं और ये इसीलिए फिर ये ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रिलीजन का भी एक रोल है इसमें। हम अपनी उससे भी थोड़ा सा दूर हैं, सोसाइटी होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली इंडीड लड़की को चाहिए जिस वालिदैन के घर में जहाँ से उसको अच्छा माहौल मिला होता है, तो वो ये चाहती है कि मुझे भी ऐसा ही सेम माहौल वहाँ पे मिले। लेकिन वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। जो सास होती है वो माँ का रोल अदा नहीं करती है। ठीक है ना। जब ये बात होती है तो वहाँ पे जो है वो नई लड़की नई सोच, नई जो वो सोच के तमाम उम्र उसने ज़िंदगी में सोचा होता है, जब वो उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ से भी इख्तिलाफात होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लड़कियाँ जो है वो ससुराल को अपने माँ बाप का घर वो भी नहीं समझती थी कि ना, ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। तो ये एक मामला सिंगल नहीं होता।
आपस में मियाँ बीवी का जो है ना वो इतना मसला नहीं होता, जब उनके घर वाले पीछे से बच्ची को गलत गाइड करते हैं ना, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चियों को चाहिए कि अगर वो अपना कंट्रोल रखें किसी भी चीज़ पे, यानी कि किसी की बात को ना माने, इतना अपने घर को देखें, हस्बैंड क्या चाह रहा है उसको देखें, इस तरह चलें तो वो ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकेंगी। बहुत ज़्यादा ख़ानदान जो है ना, अगर दोनों ख़ानदान में कहीं भी कोई भी एक्सपेक्टेशन, चूँकि हमारे रसूल ने भी कहा कि जब भी कहीं मियाँ बीवी के मामलात ऐसे बिगड़ जाएं तो खातून के फैमिली में से और मर्द के फैमिली में से बड़े इकट्ठे हो जाएं, उस मामले को सॉल्व करें। अगर जिन फैमिलियों में बड़े इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो वहाँ पर फिर तलाक जो है ना वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है। बस थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें, थोड़ा सा दीन की तरफ आएँ और थोड़ा सब्र और तहम्मुल, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। अगर कोई बात बुरी लग रही है उसको हजम करें। अगर हम दीन को स्टडी करेंगे तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो रिवॉर्ड है बेसिकली। आप किसी चीज़ सब्र जो है ना, वो एक आयत भी है जिसमें कहा गया कि अल्लाह से मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए। तो सब्र जो है ना वो बेसिकली आपके रिवॉर्ड के लिए रखा गया और इससे बहुत कुछ अचीव कर लेता है इंसान लाइफ में। तो उस एस्पेक्ट को अगर अपनी लाइफ में बंदा इम्प्लीमेंट करता है तो काफ़ी चीज़ें बेहतर रहती हैं। डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस तो हुकूमत नहीं डील करने हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा वो हो, उसमें आप एक्सपोर्ट एनहांसमेंट पॉलिसीज़ हों तो वो तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जब रिश्ता दो बंदों का है तो ख़ानदान किधर से आ गया, और एक तरफ डिवोर्स हो भी रहा है तो ख़ानदान कैसे बचाएगा? जब दो दिल आपस में नहीं टक्कर रहे, अगर वो नहीं मैनेज कर सकते तो ज़बरदस्ती अब्बा बिठा भी दे तो दे कैन नॉट, वो शादी ज़बरदस्ती की होगी और रिजल्ट एंड में वही होंगे कि आज नहीं तो 10 साल बाद। ज़्यादा गाइडलाइन पीछे से आती है ना जो, तो वो उस पे वो ज़्यादा एग्री करती है कि शायद वो ही सही कह रहे हैं। तो इनकी भी ज़्यादा मान के चलें, उनकी भी माने, आपस में ज़रा प्यार में बसे रहें। गए आवाम के पास और हमने जानी उनकी राय कि वो तलाक पर शरअ के बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोगों का जवाब ये था कि हस्बैंड और वाइफ फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ लोगों का जवाब ख़ानदान था, जबकि कुछ लोगों ने इन्फ्लेशन को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि अगर गुर्बत हो और माली हालात ठीक ना हो तो वो भी मियाँ बीवी में दरार की वजह बनते हैं और फिर वहाँ से रिश्ता ताल्लुक जो है वो ख़राब होता है। इंशाअल्लाह ताला एक नए सवाल के साथ एक नए प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट नादिया मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।